बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज आपके साथ मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मौसम ये मक्खियों का और इनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी तरीके से भी ख़त्म नहीं होती हैं और हर जगह गंदगी सी फैलाती हैं। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आज आपके साथ मैं रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही आसान सी और बहुत ज़्यादा कारआमद है और बहुत ज़्यादा ये काम कर आने वाली ये रेमेडी है। आप इसको अपने घर के मौजूद चीज़ों से बना सकते हैं और इन मक्खियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये 2 सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको इनमें से कोई भी एक जो आपको इजी लगे आप वो उसको बनाकर और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इसका और आप इन मक्खियों से जान छुड़ा सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये मेरे पास है फ़ेनाइल है, लिक्विड फॉर्म में है, जेल फॉर्म में है। इसकी टैबलेट भी आती हैं, फ़ेनाइल की गोल गोल सी होती हैं, वाइट कलर में होती हैं। तो और बहुत सारी जगहों पर वो नहीं मिलती हैं। तो ये फ़ेनाइल जो है लिक्विड फॉर्म में ये हर जगह अवेलेबल होता है। तो आप ये ले लीजिए और इसको तकरीबन इतना 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून के करीब हमने ये लेना है। और अपने आधी बाल्टी में हमें ये वाली क्वांटिटी चाहिए होगी जिसमें हम पोंछा लगाते हैं। वो हम टब वगैरह या बाल्टी वगैरह ले लेंगे और उसके अंदर हमने ये फ़ेनाइल इतना ही क्वांटिटी में हमने उसको डालना होगा। तो ये फ़ेनाइल जो है ये इन मक्खियों को किल भी करेगा। और इसके साथ ही हम डाल देंगे ये डेटोल है। डेटोल हर जगह अवेलेबल होती है, आसानी के साथ मिल जाता है। तो इसका हमने एक जो इसका कैप लगा हुआ है ये इसके साथ ऐड कर देना है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, जो इस मक्खियों से होने वाले जर्म्स होते हैं उनको ये किल करेगा और एक घर में हमारी अच्छी सी एक महक भी आ जाएगी इसको यूज़ करने से। तो दूसरी रेमेडी है मेरे पास यहाँ पर नमक है रेगुलर, जो कि हम घर में अपने यूज़ करते हैं खाना पकाने में, हर घर में मौजूद होता है, हर किचन में मौजूद होता है। ये ले लेना है 1 टेबल स्पून भर के। और ये है मेरे पास मॉस्किटो कॉइल, ये भी तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है और इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। तो आप इसको मक्खियों भगाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के टुकड़े पीसेस जो होते हैं वो बच जाते हैं और उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो आप उसको वेस्ट मत कीजिएगा, उसका है तो एक पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और उसको रख लीजिए। और इस तरह की चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं कीड़े मकोड़ों को किल करने के लिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं इसको बना लेती हूँ इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं एक ले लेती हूँ बड़े बाउल में पानी ले लेती हूँ। जैसा कि हम अगर ये पोंछा वगैरह लगाते हैं तो आप एक टब या बाल्टी वगैरह में पानी डालते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से करना है। मैं एक बाउल में इसको बता रही हूँ डालकर। यहाँ मैंने डाल दिया है ये पूरा फ़ेनाइल का सॉल्यूशन, मैंने इसमें डाल दिया है और इसके अंदर मैंने अब पानी डाल देना है। यहाँ मैं पानी को भर लूँगी इसमें। आप अगर बकेट या टब वगैरह में बना रहे हैं तो उसको हाफ़ ही लीजिएगा, पूरा भरना नहीं है उसको, वरना तो इसका जो असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी क्योंकि इससे जो है फ़ेनाइल से जो है मक्खियाँ बहुत जल्दी से भाग जाती हैं और फिर दोबारा नहीं आती। जिन जिन रास्तों पर मक्खियाँ आती हैं आप उस जगह पर इस फ़ेनाइल का स्प्रे भी कर सकते हैं। जो मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ उसको आप स्प्रे बॉटल में डालकर उन जगहों को स्प्रे कर ब्लॉक कर सकते हैं, तो वहाँ मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। तो यहाँ पर मैं अब डेटोल का एक जो ऊपर का कैप होता है इसका ये मैं डाल दूँगी इसके साथ ही। और इसको हमने पानी से भर कर मिक्स कर लेना है, ये ऐड कर देंगे और इसको हम पानी से भर के मिक्स कर लेंगे। और फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पोंछा वगैरह लगाएं वो इसके अंदर डिप कर आप पूरे अपने फर्श पर पोंछा लगा सकते हैं। और या फिर स्प्रे बोतल में भी इसको डालकर अपने किचन के काउंटर पर, किचन के कैबिनेट्स वगैरह पर या किचन की विंडोज़ वगैरह पर आप इसको स्प्रे कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो होता है विदाउट केमिकल है, इसमें एक अच्छी सी महक भी होती है और ये जल्दी से मक्खियों को किल भी कर देता है। जो बाहर के स्प्रे मिलते हैं महंगे वो असर तो दिखाते हैं अपना, लेकिन क्या है उनका असर वक्ती तो होता है और वो फिर हमें बार बार करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी
बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं वो स्प्रे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको अवॉइड करें और इस तरह के जो घरेलू टोटके होते हैं, इस तरह की रेमेडीज़ होती हैं अपने घर में ही मौजूद, किचन में ही मौजूद, उनको यूज़ कर हम अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इस पानी को आप अपने पोछे के लिए इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना आपको फ्रेश बनाना है और रोज़ाना ही इससे आपकी सफाई होनी चाहिए। और इसको स्प्रे बोतल में भी आप डेली का डाल के भरेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बना लिया और ये चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली बनाएंगे और डेली ही हमने इसको यूज़ करना है। तो ये हमारा इस चीज़ से, इन मक्खियों से, इन कीड़े मकोड़ों से हमारी जान छूट जाएगी और हमारे घर में एक अच्छी सी महक भी आएगी। तो ये तो हमारी एक सॉल्यूशन बन गया है। इसको अब साइड पे कर देते हैं। आप अगर आपको दोनों में से कोई भी इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं साइड पे कर देती हूँ। आप चाहे तो इसको स्प्रे बोतल में डालकर भी रख सकते हैं या स्प्रे बोतल में डालकर ही इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर सकते हैं। जिससे आपको इजी लगे आप उससे ये कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा ये असर दिखाएगी और आपकी मक्खियों से जान छूट जाएगी। तो अब मैं अपनी दूसरी रेमेडी आपको बता देती हूँ, वो भी बहुत आसान है। यहाँ पर एक बॉल ले लेते हैं। जैसा कि बॉल की जगह आप कोई टब या बकेट वगैरह भी ले सकते हैं। बॉल में पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये कॉयल। इसको मैं पीसेस करके डाल रही हूँ। आप पाउडर फॉर्म में भी डालकर इसको मिक्स कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में अगर बना के रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें टाइम नहीं लगेगा इसको मिक्स होने में। अब हमें वेट करना पड़ेगा कि ये कब इसमें सॉफ्ट होकर खुद ही मिक्स हो जाएंगे। तो पाउडर का ये होगा कि इसको हमने फ़ौरन मिलाया और फ़ौरन मिक्स करके यूज़ कर लिया। अब इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और ये कॉयल का टुकड़ा मैंने इसमें डालकर इसको मैं छोड़ूंगी। तकरीबन 10 मिनट में ये घुल जाएगा और ये इस तरह का कुछ हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो ये इस तरह का इसने अपना कलर छोड़ दिया है और ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। अगर पाउडर फॉर्म में हम बना के रखेंगे ना तो फ़ौरन से हम उसको मिक्स कर सकते हैं। तो आप इसको भी स्प्रे बोतल में डालकर सेम वैसे ही तरीके से आप इसको, जिस जगह से मक्खियाँ आने का रास्ता है वहाँ पर आप इसको स्प्रे कीजिए। वहाँ से जगह को ब्लॉक हो जाएंगी और मक्खियाँ वहाँ पर नहीं आएंगी, तो वो अंदर भी नहीं आ सकेंगी। अब पोछा इसमें डालकर पोछा लगाइए या फिर अपने स्लेब काउंटर वगैरह पर किसी कपड़े से डालकर इसको साफ़ कर लीजिए। तो इससे भी आपको ये है कि मक्खियों को मारने में, दूर भगाने में मदद हासिल होगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा कारआमद टोटका है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं और इन मक्खियों से जान छुड़ा सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।